जय श्री राम साधकों। धर्म प्रसंग चैनल में मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। जिज्ञासुओं, पिछली वीडियो में हमने दूसरे कांड अथर्ववेद के दूसरे कांड को पूर्ण किया था। आज हम अथर्ववेद का तीसरा कांड शुरू करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम तीसरे कांड के पहले, दूसरे और तीसरे सूक्त के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले अथर्ववेद के तीसरे कांड के पहले सूक्त के बारे में जानते हैं, जिसके देवता अग्नि, मरुत और इंद्र हैं। चलिए देखते हैं इनके श्लोकों को। श्लोक है, अग्निर्नः शत्रून् प्रत्येत विद्वान् प्रतिदहन्नभिषस्ति मरातिं स सेनां मोहयतु परेषां निरहस्तांश कृणवज्जात वेदाः। अर्थात हिंसक शत्रुओं की सेना को मोहित करके जातवेद अर्थात अग्नि शस्त्रास्त्र उठाने में असमर्थ बना दे। देवासुर संग्राम में देव सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले अग्निदेव शत्रुओं के अंगों को भस्म करते हुए आगे बढ़ें। अगला श्लोक है, ये मुग्रा मरुत ईदृशे स्थाभि प्रेत मृणत सहध्वम अमी मृणन वसवो नाथिता इमे अग्निर्येषाम दूतः प्रत्येत विद्वान। अर्थात हे मरुतो, तुम संग्राम में सहायता करने के लिए मेरे समीप रहो एवं मेरे शत्रुओं पर प्रहार करने जाओ। वसुदेवगढ़ भी मेरी प्रार्थना पर शत्रु नाश के लिए आगे बढ़ें। वसुओं में प्रधान अग्नि भी शत्रुओं को जानते हुए दूत के समान अग्रसर हो। अगला श्लोक है, अमित्र सेनाम मघवन्नस्माच्छत्रुयमीतिमभि युवं तामिन्द्र वृहन्नग्निश्च दहतं प्रति। अर्थात हे इंद्र, निरापराधों के प्रति शत्रु के समान आचरण करने वाली सेना के सामने जाओ। हे वृत्रनाशक इंद्र, तुम और अग्नि दोनों प्रतिकूल बनकर शत्रु सेना को भस्म करो। अगला श्लोक है, प्रसूत इंद्र प्रवता हरिभ्याम प्रते वज्र प्रमृणन्नेतु शत्रून् जहि प्रतीचो अनुचः पराचो विश्वक् सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्। अर्थात हे इंद्र, हरि नाम के अश्वों से युक्त रथ में बैठकर तुम समतल मार्ग से अपने वज्र को धारण करते हुए शत्रु सेना की ओर गमन करो। तुम सामने और पीछे से आते हुए तथा युद्ध से मुंह मोड़कर भागते हुए शत्रुओं का विनाश करो। हमारे विनाश के प्रति दृढ़ निश्चय वाले इनके चित्त को तुम सर्वथा अव्यवस्थित कर दो। अगला श्लोक है, इंद्रसेनां मोहयामित्राणाम् अग्नेरवातस्य द्राज्यातान् विशुचो विनाशय। अर्थात हे इंद्र, हमारे शत्रुओं की सेना को कर्तव्य ज्ञान से शून्य बना दो। अग्नि और वायु के सहयोग से भस्म करने हेतु विकराल बनी हुई अपनी गति से शत्रु सेना को युद्ध से मुंह मोड़कर भागने पर विवश करके नष्ट कर दो। अगला श्लोक है, इंद्रः सेनां मोहयतु मरुतो घ्नन्त्वोजसा चक्षुंष्यग्निरादत्तां पुनरेतु पराजिता। अर्थात देवों के अधिपति इंद्र शत्रु सेना को किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दें और मरुत अपने तेज से उसका विनाश करें। अग्निदेव उनकी आँखों से देखने की शक्ति छीन लें। इस प्रकार पराजित शत्रु सेना वापस चली जाए। इस प्रकार
पहले सूक्त में कुल 6 श्लोक हैं। चलिए दूसरा सूक्त देखते हैं, जिसके देवता अग्नि, इंद्र आदि हैं। श्लोक है, अग्निर्नो दूतः प्रत्येत विद्वान् प्रतिदहन् भिषस्ति मरातिं स चित्तानि मोहयतु परेषां निर्हस्तांश कृणवज्जात वेदाः। अर्थात सब कुछ जानने वाले और देवदूत अग्नि हमारे शत्रुओं को जला डालें और सामने की ओर से आते हुए हिंसक शत्रुओं के मन को किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दें। जातवेद अग्नि उन्हें इस योग्य न रखें कि वे हाथ से शस्त्र उठा सकें। अगला श्लोक है, अयम अग्निर मुमुहुद यानि चित्तानि वो हृदि वि वो धमत्वोकसः प्रवो धमतु सर्वतः। अर्थात हे शत्रुओं, तुम्हारे हृदयों में जो हम आक्रमण करने संबंधी विचार हैं, हम पर आक्रमण करने संबंधी विचार हैं, उन्हें समाप्त करते हुए अग्निदेव तुम्हारे हृदयों को मोहित करें। वे तुम्हें तुम्हारे निवास से पूरी तरह निकाल दें एवं तुम्हारे स्थानों को नष्ट कर दें। अगला श्लोक है, इंद्रचित्तानि मोहयन्नर्ववाङ्कात्तु कुत्याचर अग्नेरवातस्य ध्राज्या तान् विशुचो विनाशय। अर्थात हे इंद्र, तुम हमारे शत्रुओं के हृदयों को भ्रमित करते हुए एवं अपने मन में उन्हें नष्ट करने का संकल्प लिए हुए शत्रु सैन्य के सामने जाओ। तुम अग्नि और वायु के सहयोग से भस्म करने हेतु विकराल बनी हुई अपनी गति से शत्रु सेना को युद्ध से मुंह मोड़कर भागने पर विवश करके नष्ट कर दो। अगला श्लोक है, व्याकुते येषां मिताथो चित्तानि मुह्यत अथो यद द्वेषां हृदि तदेषां परिनिर्जहि। अर्थात हे विरुद्ध संकल्पों, तुम शत्रुओं के हृदयों में जाओ। हे शत्रुओं के हृदयों, तुम भ्रमित हो जाओ। युद्ध करने के लिए उद्यत हमारे शत्रुओं के हृदयों में जो कार्य करने की इच्छा है, उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दो। अगला श्लोक है, अमीशाम चित्तानि प्रतिमोहयन्ति गृहाणांगान्यत्वे परेहि अभिप्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैर्ग्राह्य मित्रांस्तमसा विद्य शत्रून्। अर्थात हे सुखों और प्राणों को नष्ट करने वाली अप्या नाम की पाप देवी, तुम हमारे शत्रुओं के हृदयों को भ्रमित करती हुई उनके शरीरों में व्याप्त हो जाओ। तुम हमसे मुंह मोड़कर हमारे शत्रुओं की ओर जाओ और रोग, भय आदि से उत्पन्न शोकों से उनके हृदयों को संतप्त करो। तुम अज्ञान रूप पिशाची के सहयोग से हमारा अहित चाहने वाले शत्रुओं को मार डालो। अगला श्लोक है, असो या सेना मरुतः परेषामस्मा नैत्यभ्योजसा स्पर्धमान ताम विद्यत तमसा पव्रतेन यथैषामन्यो अन्यम न जानात। अर्थात हे मरुतों, शत्रुओं की यह सेना अपने बल की अधिकता के कारण हमारे साथ संघर्ष करती हुई हमारी ओर आ रही है। इसे अपने द्वारा प्रेरित माया से कर्तव्य ज्ञान शून्य बना करके नष्ट कर दो। इन शत्रुओं को ऐसा बना दो कि इनमें से कोई भी एक दूसरे को पहचान न सके। इस प्रकार दूसरे सूक्त में भी कुल 6 श्लोक हैं। अब तीसरे कांड के तीसरे सूक्त को देखते हैं, जिसके देवता अग्नि हैं। श्लोक है, अचिक्रदत्
स्वपा इह भुवदग्नि व्यचस्व रोदसी उरुचि युञ्जन्तु त्वामर्तो विश्ववेदस आमुमुने नमसारात हव्यम। अर्थात, हे अग्नि, अपने राज्य से च्युत हुआ यह राजा पुनः राज्य पाने के लिए तुम्हारी प्रार्थना कर रहा है। तुम्हारी कृपा से यह अपने राज्य में प्रजाओं का पालक बने। हे व्यापनशील अग्नि, इसके निमित्त तुम धरती और आकाश में व्याप्त हो जाओ। विश्व देव और 49 मरुत तुम्हारी सहायता करें। तुम्हें नमस्कार करने वाले एवं हवि देने वाले इस राजा को इसका राज्य पुनः प्राप्त कराओ। अगला श्लोक है, दूरे चित संत मरुषास इंद्रमा चावयन्तु सख्याय विप्रम यद गायत्रीम बृहतीमर्कस्कमस्मै सौत्रमन्या ददृशन्त देवाः। अर्थात, हे ऋत्विजों, आप लोग स्वर्ग में निवास करने वाले मेधावी इंद्र को राजा की सहायता करने हेतु बुलाएं। देवों ने गायत्री और बृहती छंदों तथा इंद्र संबंधी सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा इंद्र को अतिशय शक्तिशाली बना दिया है। अगला श्लोक है, अद्भयस्त्वा राजा वरुणो ह्यवयतु सोमस्त्वा ह्यवतु पर्वतेभ्यः इंद्रस्त्वा ह्यवतु विंगभ्य आभ्यः शेनो भूत्वा विष आपतेमाः। अर्थात, हे राजन, आपका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है। आपको आपके राज्य पर स्थापित करने के लिए वरुण अपने से संबंधित जल से, सोम अपने आश्रय स्थान पर्वतों से तथा इंद्र आपकी प्रजाओं के माध्यम से आपके राज्य में प्रवेश के लिए बुलाएं। आप शत्रुओं द्वारा अपराजित होते हुए बाज के समान ही तीव्र गति से आएं और अपनी इन प्रजाओं का पालन करें। अगला श्लोक है, शेनो हव्यम नयत्वा परस्मादन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तं अश्विना पंथाम कृणुताम सुगम त इमं सजाता अभिसंविशध्वम्। अर्थात, स्वर्ग में निवास करने वाले देव शत्रुओं द्वारा पराये राज्य में बंदी बनाए गए आपको अपने देश में लाएं। अश्विनी कुमार आपके मार्ग को शत्रुओं से शून्य बनाएं। हे बांधवों, अपने राज्य में पुनः प्रविष्ट इस राजा की तुम सब सेवा करो। अगला श्लोक है, वयन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रतिमित्रा अवृषत इंद्राग्नि विश्वे देवास्ते विषि क्षेममधिधरन्। अर्थात, हे राजन, जो लोग अब तक आपके विरोधी थे वे भी आपके अनुकूल बनकर स्नेह करें और आपके आज्ञापालक बने। इंद्र, अग्नि और विश्वदेव आप में प्रजा पालन की क्षमता उत्पन्न करें। अगला श्लोक है, यस्ते हवं विवदत् सजातो यश्च निष्ठेयः अपांचमिन्द्रं तं कृत्वा थेममिहावगमय। अर्थात, हे राजन, आपके समान शक्तिशाली, आपसे उच्च बलशाली और आपसे हीन पराक्रम वाला जो शत्रु आपसे सहमत न हो, इंद्र उसे उस राष्ट्र से बहिष्कृत करके वहाँ के राजा को वहाँ स्थापित करें। इस प्रकार तीसरे सूक्त में भी कुल 6 श्लोक हैं। अगली वीडियो में हम 3 के आगे के सूक्तों को देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।